हेलो दोस्तों, मित्रों। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और जाहिर सी बात है कि ये हमारे जीवन के बहुत ही करीब होता है और जिसे कहा जाता है धर्म या रिलीजन। इस दुनिया में अलग अलग धर्मों को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। उनकी एक बहुत बड़ी जनसंख्या पाई जाती है और हर किसी रिलीजन के मानने वाले को ऐसा लगता है कि उसका धर्म बेहतर है, उसका धर्म और धर्मों के मुकाबले में श्रेष्ठ है। मगर वास्तव में क्या ऐसा है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस प्रकार सोचने वाले जो लोग हैं उनके मन में एक ही बात रहती है कि उनका धर्म बेहतर है, हालांकि वो अन्य धर्मों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो आज इसी पे हम चर्चा निर्भर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसका धर्म बेहतर है। हु इज द बेस्ट रिलीजन? दुनिया का बेहतरीन धर्म कौन सा है? किस धर्म के मानने में हमें सबसे अच्छा लगता है या मानना बेहतर है? जाहिर सी बात है, मैंने पहले फिर से कहा कि हर किसी के धर्म के मानने वाले को लगता है कि उसका धर्म औरों के धर्म के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। मगर क्या ये संभव है? जैसे मैंने पहले कहा कि जब आप दूसरे के धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो कैसे किसी एक धर्म को मानकर आप ये निश्चित कर सकते हैं कि आपका धर्म बेहतर है? तो इसी पे हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। इस पे आगे बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि दुनिया में कितने प्रतिशत लोग किस धर्म को मानते हैं और उनकी लगभग जनसंख्या क्या है। उसके बाद में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि उनकी विचारधाराएं कैसी हैं, किस तरीके से वो सोचते हैं और क्या उनका मत है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दुनिया में जो रिलीजन है वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन पाया जाता है वह है क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म, जो दुनिया के लगभग 32% लोग इसको फॉलो करते हैं या इसके मत को मानते हैं। और हम उसको जनसंख्या में यदि उसको जानने की कोशिश करें तो लगभग 230 करोड़ या हम 2 अरब 30 करोड़ हम कह सकते हैं। ये दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है इस्लाम, जिसको मानने वाले लोगों की जनसंख्या है 23% और लगभग ये 160 करोड़ लोगों द्वारा ये माना जाता है। तीसरे नंबर पर आता है हिंदुज़म, जो दुनिया के 15% लोग मानते हैं और लगभग दुनिया में 100 करोड़ लोग इस मत को मानने वाले हैं। बुद्ध के विचार को मानने वाले लगभग 7% हैं दुनिया में, जिनकी जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के लगभग में है। उसके बाद में सिखनिज़म हम कह सकते हैं, जिसको मानने वाले 0.4% 3 करोड़ लोग दुनिया में मानते हैं। जुडाइज्म 0.3% लगभग 2 करोड़ इसे मानते हैं। बहाई धर्म एक है जिसे दुनिया में 0.15% लोग मानते हैं और लगभग इसके हिसाब से उनकी जनसंख्या 80 लाख होती है। जैनिज्म को भी माना जाता है, जिसे दुनिया के 0.06% द्वारा लोगों के, और ये जो जनसंख्या आती है लगभग 45 लाख आती है। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है ये कि इन सभी में सबसे बेहतरीन धर्म कौन सा है? और ये सवाल अपने आप में काफ़ी मजबूत है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन धर्म कौन सा है। दुनिया की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो लगभग ये 600 से 650 करोड़ के बीच में ये दुनिया की जनसंख्या है, जिसके अंदर हमने ये देखा है कि यहाँ पर किस अनुपात में दुनिया के लोग मानते हैं और उनकी उनका प्रतिशत कितना है। मगर फिर से हम उसी सवाल पर चलते हैं कि ठीक है, इतने धर्म को मानने वाले अगर लोग हैं तो कौन सा धर्म सबसे बेहतर धर्म माना जाए?
अगर हम जनसंख्या के हिसाब से कहें तो सबसे ज़्यादा मानने वाले 32% लगभग लोग जो हैं वो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। तो क्या इस बात को मान लिया जाए कि क्रिश्चियन धर्म ही दुनिया का सबसे बेहतर धर्म है, उसी की विचारधाराएं सबसे बेस्ट है, बेहतर है? तो इसका जवाब मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो नहीं में आता है, क्योंकि इसका एक दूसरा पहलू भी यही है। दूसरा पहलू ये कहता है कि दुनिया में लगभग 68 या 68 से 70% लोग क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते हैं, या जिनकी जनसंख्या में कहूँ तो लगभग 400 करोड़ लोग इस दुनिया में क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते हैं। तो ये प्रतिशत उनका लगभग दुगना है। तो केवल इस बात से अगर माना जाए कि दुनिया का सबसे बेहतरीन धर्म क्रिश्चियनिटी है जनसंख्या के हिसाब से, तो उसके 2 गुने लोग उसको नहीं भी मानते हैं। ठीक बात हम अगर इस्लाम के संदर्भ में हम कहें तो दुनिया के लगभग 160 करोड़ लोग इस धर्म को मानते हैं, मगर वहाँ पर फिर से वही बात आती है कि कम से कम 450 से 500 करोड़ दुनिया में इस्लाम के मत को नहीं मानते हैं। तो ये बड़ा पेचीदा प्रश्न बन जाता है कि केवल हम अगर जनसंख्या के आधार पर दुनिया के धर्म की अगर हम ये बेहतरी की बात करें तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और जाहिर सी बात है कि हमें इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसके अंदर और जाना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा कि वास्तव में धर्म का कंसेप्ट क्या है, उसकी विचारधाराएं क्या हैं, कितने लोग किस तरीके से मानते हैं, और मूल प्रश्न, दुनिया का सबसे बेहतर धर्म कौन सा है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें इन सभी धर्मों को मूल रूप से इनके इतिहास में जाना पड़ेगा और उनको 2 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। 2 भाग में मतलब कहने का मतलब है कि इन धर्मों को अगर हम इनके जहाँ से इनकी शुरुआत हुई है उसके हिसाब से अगर उसको बांटेंगे तो वो 2 भाग में बटेंगे, जिसमें से सबसे पहला आता है मिडिल ईस्ट में जन्मे या शुरुआत हुए धर्म, और दूसरा जो है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है या जो भारतीय उपभाग है वहाँ पे कौन कौन से धर्म निकले हैं। तो उसके हिसाब से सबसे पहले हमें उन्हें 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, और उसके बाद में हमें गहराई के साथ में उन सभी धर्मों में जो एक विचार हैं उनको समझना होगा। अगर हम इस रूप में दोनों चीज़ को अगर बांटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि धर्म का मूल आधार क्या है, किस आधार पर वो अपने आप को अपना मत बताते हैं, तो उनके 2 रूप आते हैं। सबसे पहला हम अगर मिडिल ईस्ट के धर्मों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जूइश, क्रिश्चियन, इस्लाम, जोरेस्ट्रिज्म, बहाई फेथ, ये कुछ ऐसे विश्वास हैं या मत हैं जो हम कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में ये इनकी शुरुआत हुई। मगर वहीं पे दूसरा जो ग्रुप अगर हम बात करें तो दूसरा ग्रुप जो आता है, या जो इंडियन रिलीजन की बात हम करें तो वहाँ पे आता है हिंदू, बुद्धा, जैन, सिखनिज्म, और हम अगर विचारधाराओं की बात करें तो थोड़ी सी एक नई विचारधारा भी है जिसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा हमें नए तरीके से ये जानने को मिलेगा, जिसे हम आर्य समाज की विचारधारा कहते हैं। अच्छा, इन सभी धर्मों में अगर हम कुछ और विशेषताओं की बात करें तो ये हमें अच्छा, इन धर्मों में जैसे हमने चर्चा की थी कि ये जानने की अगर हम कोशिश करें कि इस सब में बेहतरीन कौन सा है, तो इसके पहले हमें कुछ और बातों पर हमें सोचना होगा। वास्तव में अगर धर्म का संबंध अगर हम देखें तो धर्म का संबंध जो हमसे जुड़ा होता है वो जुड़ा होता है सीधा हमारे आंतरिक मन से, और हमारा आंतरिक जो भाव जो रहता है वो सीधे सीधे जुड़ता है ईश्वर से। धर्म का मतलब हो गया है ईश्वर को मानने का तरीका, यही सबसे इसका मूल आधार है ईश्वरीय बातों में। अब ये जो धर्म है, अगर हम सभी धर्मों की अगर पुराने तरीके से सबकी अगर हम चर्चा अगर हम करें तो हमें मूल रूप से यही देखने को मिलता है कि जो सभी धर्म हैं उसमें इसी ईश्वर को समझने की कोशिश की गई है, इसी भगवान को समझने की कोशिश की गई है, और उसके ऊपर जो जमा हुआ हमारा विश्वास है उसी के ऊपर हम इसके अस्तित्व को मानते हैं।
मगर ये एक सबसे बड़ी बात है कि इन सभी धर्मों में ईश्वर को मानने के तरीके, ईश्वर को मानने का जो जरिया जो बताया गया है वो सब में एक सा नहीं है, सब में अलग अलग है। मगर यहाँ पे फिर से वो प्रश्न उठता है कि क्या ईश्वर या भगवान की अगर हम बात अगर कर रहे हैं तो इन सभी धर्मों के मामले हिसाब से क्या वो अलग अलग हैं या वो एक है? ये सबसे एक मूल प्रश्न है कि जब तक इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक इन सभी में सबसे बेहतर धर्म कौन सा है, इस प्रश्न का उत्तर हमें ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। तो क्या हम इस चीज़ को माने कि अलग अलग धर्म में जो जो भगवान का जिक्र किया गया है, जो जिस भगवान के बारे में बताया गया है, क्या वो ही श्रेष्ठ हैं? तो उस हिसाब से अगर श्रेष्ठता अगर देखी जाएगी तो हिब्रू बाइबल में अब्राहिम और उनके द्वारा बताई गई जो बातें हैं उनको श्रेष्ठता दी गई है। क्रिश्चियन में जीसस क्राइस्ट को श्रेष्ठता दी गई है। इस्लाम में मोहम्मद साहब को श्रेष्ठ बताया गया है। उसी प्रकार अन्य धर्म ग्रंथों में उनके जो धर्म पुरुष हैं उनको श्रेष्ठ बताया गया है। हिंदू धर्म में देखा गया है कि राम और कृष्णा को श्रेष्ठ बताया गया है। बौद्ध धर्म में अगर हम देखें तो पूरे सृष्टि का जो मूल आधार है वो गौतम बुद्धा को बताया गया है। वहीं पे अगर हम फिर से इस चीज़ को जानने की कोशिश, और वैसे ही जैन धर्म में महावीर जैन में महावीर जी को माना गया है। सिखिज्म में गुरु गोविंद साहब को माना गया है। और आर्य समाज भी एक नई विचारधारा है जिसमें दयानंद सरस्वती जी को श्रेष्ठ माना गया है। मगर वही फिर से सवाल हम पूछ रहे हैं कि ये सारी बातें तो हैं अपनी जगह पर, मगर इसमें क्या ऐसी एक ऐसी चीज़ है जो सबसे श्रेष्ठ मानी जाए और हम उस भगवान को उस तरीके से मानेंगे? फिर से जैसे मैं पुरानी बात पर आता हूँ मैं कि इतने ढेर सारे अगर हम भगवान की अगर हम बात अगर करें तो इसमें क्या ये संभव है कि ये सारे के सारे श्रेष्ठ हैं? तो इसका जवाब मूल रूप से अगर देखा जाए तो आता है नहीं, क्योंकि ईश्वर के बारे में सभी धर्मों में एक धारणा है कि वो श्रेष्ठ है और केवल एक है। एक ईश्वरवाद की जो बात है वो सभी धर्मों में मानी गई है। इसका मतलब यहाँ पर ये निकलता है कि इन सभी धर्मों में जो ईश्वर की कल्पना की गई है वो केवल एक है, वो अलग नहीं है। अगर कोई ऐसी परिभाषा जो बनती है ईश्वर के बारे में कि जो ये साबित करने की कोशिश करती है कि ये ईश्वर अलग अलग हैं, तो अपने आप में वो परिभाषा खुद को झूठा साबित कर देती है, क्योंकि ईश्वर तो एक है। तो आप 2 या 3 या 4 इस तरीके से अगर मानने की आप कोशिश करेंगे तो वो सत्य साबित नहीं होगा। और साथ ही साथ में आपको इस भ्रम में भी नहीं रहना होगा कि अगर आपको लगता है कि कोई धर्म आपका है और केवल उसी का ईश्वर है इस दुनिया में और बाकी धर्मों का ईश्वर नहीं है, तो वो भी सत्य नहीं है। मुझ में, आप में, किसी क्रिश्चियन को मानने वाले में, किसी इस्लाम को मानने वाले में, किसी हिंदू को मानने वाले में, किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति में कोई भी अंतर नहीं है। तो यदि ईश्वर है तो उसका समान रूप से सबके ऊपर प्रभाव है। वो उसी के लिए श्रेष्ठ है जो इस्लाम को मानता है, वो उसी के लिए श्रेष्ठ है जो क्रिश्चियन जी को मानता है, वो उसी के लिए श्रेष्ठ है जो हिंदू जन को मानता है, उसी के लिए श्रेष्ठ है जो बुद्धा को मानता है। किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति, उसके लिए ईश्वर एक है और वो केवल एक है। तो सबसे पहले आपको मूल सिद्धांत पे आना होगा कि हम सब जो हैं एक हैं, हमारी विचारधाराएं एक हैं और हमारा मूलतः जो है वो भी एक है। इन चीज़ों को समझने के लिए और बेहतरीन तरीके से हमको समझना होगा सबसे पहले खुद को अगर हम समझेंगे तो मेरे ख्याल से इन प्रश्नों का उत्तर हम काफ़ी बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। सबसे पहले खुद को समझने के लिए हमें एक और पहलू पे अपने ध्यान देना होगा और फिर से हम इसी प्रश्न पे फिर से पुनः आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा धर्म बेहतर है या कौन सा ईश्वर बेहतर है, हम ये भी कह सकते हैं। तो उसमें हमें जाने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा हमें खुद को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा हमारे अंदर 2 विचारधाराएं या 2 भावनाएं हमारे, हम कह सकते हैं, या 2 प्रणाली कह सकते हैं, हमारे अंदर चलती रहती है। एक होता है लॉजिक जिसे हम कहते हैं तर्क, और दूसरा होता है इमोशंस जिसे हम कहते हैं
भावनाएं। ये दो चीज़ें हमारे जीवन में हमेशा चलती रहती हैं, मगर यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने वाली बात है कि ये दोनों अपने तरीके से अलग अलग तरह के हमारे पर प्रभाव डालती हैं, और साथ ही साथ पे इनका जो असर होता है वो भी हमारे ऊपर काफ़ी अलग होता है। भावनाएं हम कह सकते हैं कि ये दिल से निकलती हैं, हमें ऐसा एहसास होता है, सीधे सीधे वो विश्वास करती हैं, उसमें वो किसी भी प्रकार का आप कह सकते हैं कि तर्क को नहीं रखना चाहती हैं। उनका काम है कि उस भावनाओं को वो एहसास करते हैं, उसके वजूद को मानते हैं और सीधे सीधे उस पर विश्वास करते हैं। यही हमारा जो एक व्यवहार है वो ईश्वर के प्रति भी झलकता है। अगर इमोशनल कोई व्यक्ति है या भावुक व्यक्ति है तो वो सीधे सीधे ईश्वर पर विश्वास करता है, क्योंकि उसे वो मानता है, उसके अंदर एक भावनाएं जो है उसका एहसास कराती रहती हैं ईश्वर है, और वो उनको मानता है। और सबसे मज़ेदार बात यहाँ पर है कि वो उसी रूप में दिखता है जिस रूप में वो मानता है। मगर वहीं पर तर्क, बुद्धि, ये भी एक व्यवहार है जो इस इंसान के रूप में झलकता है। और तर्क हर एक मानने वाली चीज़ के पहले वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि ये सत्य के कितना करीब है, क्या हम जिस चीज़ को मान रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और लॉजिक या तर्क हमेशा उस चीज़ को एनालिसिस या उसका एक पूरा विश्लेषण करता रहता है। थोड़ा और डिटेल में हम जानते हैं कि लॉजिक और इमोशन, तर्क और भावनाएं किस प्रकार से हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति संघर्ष करती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बातें हम इमोशनली मानते हैं उन्हीं चीज़ों का हमारी तर्क शक्ति या हमारा लॉजिक विरोध करता है। कई बार हम देखते हैं कि तर्क के आधार पर कोई चीज़ साबित की जा चुकी है कि ये चीज़ सही नहीं है, मगर इमोशंस उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते हैं, उन्हें केवल मानना है। तो आखिर ये इस प्रकार का जो कह सकते हैं इंसान के अंदर होने वाला जो द्वंद्व है वो क्या है? ये वास्तव में हम कह सकते हैं कि आपके दिमाग और आपके दिल दोनों के मध्य का एक संघर्ष है। इंसान सदैव अपने अस्तित्व को जानने के लिए संघर्षरत रहता है, और उस अस्तित्व को जानने का तरीका दो तरीके हैं, जिसमें से पहला है हमारी भावनाएं, जो हर पल हमें एहसास कराती हैं कि हम वास्तव में क्या हैं, और ईश्वरीयता की में एहसास कराती हैं कि वास्तव में ईश्वर है। और वहीं पर लॉजिक है, वो हर पल जानने की कोशिश करता है, उसे साबित करने की कोशिश करता है, तर्क के माध्यम से सिद्ध करने की कोशिश करता है कि क्या इन चीज़ों का वजूद है। और यही दोनों का संघर्ष का मिश्रण होता है इंसानी व्यवहार, इंसानी विचार। और इसको अच्छे तरीके से देखते हैं, धर्म के मामले में हम समझने की कोशिश करते हैं कि कई बार जो होता है, चीज़ों को हम जानते हैं, सच्चाई को भी हम जानते हैं, तर्क शक्ति हमें बार बार इस चीज़ का एहसास कराती है कि देखिए यही सत्य है, मगर वहीं पे हमारा दिल और भावनाएं दूसरी तरफ बहकता है और बार बार ये जानने की कोशिश करता है कि उसे जो अच्छा लगता है वो उसे मानेगा। और वहीं पर तर्क उस चीज़ को एहसास कराती है कि जो आप मान रहे हैं वो सही नहीं है, वो गलत है, उस रास्ते पर जाने पर आपको खतरा उत्पन्न हो सकता है। वास्तव में अगर हम देखा जाए तो दिल और दिमाग के दोनों के जो बीच का संघर्ष है, ये हमारे एक प्रकार से अस्तित्व को बनाए रखने में भी सहयोग प्रदान करता है। भावनाएं निश्चित रूप से हम जिस चीज़ का एहसास करते हैं, जो चीज़ हमें सोचने में समझने में अच्छी लगती है, उसको हम सीधे सीधे उसी रूप में मानना और पाना चाहते हैं। मगर वहीं पर बुद्धि
हमें सदैव उस चीज़ का एहसास कराती रहती हैं कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, जिस चीज़ को आप मानना चाहते हो, उसका आपके अस्तित्व का पर क्या प्रभाव है। कहीं आपकी भावनाएं इस प्रकार से प्रबल तो नहीं हैं कि वो आपका ही सर्वनाश तो नहीं कर रही हैं। और इसी संघर्ष में बुद्धि हमें सही रास्ते पर बचाता रहता है। दिल, भावनाएं हमें खुशी का एहसास कराती हैं, आनंद का एहसास कराती हैं, उसके हम कह सकते हैं कि उसकी जो ईश्वरीय एहसास है जिसको हम कहते हैं, उसका प्रतिपल एहसास कराती रहती हैं। मगर बुद्धि सदैव हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए संघर्ष करती रहती हैं और शरीर को पूरी तरह से, हमारे विचार को अपनी तरफ बदलते रहती है कि ये भाई ठीक है, ये खुशी, ये आनंद जिस तरफ आप जा रहे हो, इसके अगले कदम में खात्मा है। और इन दोनों के मध्य का ही संघर्ष जो है, वही ईश्वर को जानने का बेहतरीन नज़रिया है, या धर्म को भी जानने का बेहतरीन नज़रिया है। कई बार होता है, ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पर हमारा दिमाग कई बार हमको चीज़ों को समझाता है, मगर अंत में दिल हमारा उन चीज़ों पर हावी हो जाता है, और वो जो हावी होता है फिर अंत में हम उसी की बात मान लेते हैं। इस परिस्थिति में इस बात की पूरी संभावना है कि आपको ये खुशी का एहसास दे, आपको एक आनंद का एहसास दे, मगर ये आप बात समझ लीजिए कि हो सकता है इस बात की भी संभावना हो कि वो जो एहसास और आनंद आपको मिल रहा है वो क्षणिक हो, झूठा हो। तो इस चीज़ का एहसास आपको दिमाग कराते रहता है, मगर चूंकि आपको वो एहसास, आपको वो आनंद अच्छा लग रहा है, इसलिए आप उसे मानते हैं। और यही बात हमारी ईश्वर के संदर्भ में भी आती है। ईश्वरी एहसास, मेरे धर्म का भगवान बस वही सही है, बाकी किसी दुनिया का कोई धर्म सही नहीं, ये आपको अच्छा लगता है, आप इसको मानते हो, यह आपको खुशी प्रदान करता है। वहीं पे तर्क आपको एहसास करता है, नहीं, थोड़ा सा रुकिए, जो सत्य आप कह रहे हैं वो सही सत्य नहीं है। मगर दिल को क्या है, भावनाओं को क्या है, उसे तो चीज़ें अच्छी लगी, माना, बस, उसके आगे कुछ नहीं। मगर ये हमेशा देखा गया है कि दिल की बात मानने का कई बार ये असर होता है कि व्यक्ति अपने अस्तित्व को ही चुनौती दे देता है, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं कि दिल की जो बातें हैं वो सत्य हों, क्योंकि सत्य तो बुद्धि के पास होता है, भावनाएं तो केवल आनंद में बहती हैं। तो यदि आप सत्य के साथ में नहीं रहे तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपका जो ये आनंद है ये क्षणिक हो और ये नष्ट हो जाए। तो यहीं पर सबसे बड़ा हमें कह सकते हैं कि हमारा जो विचारों में सबसे बड़ा जो मुख्य आधार जो बनता है, और ये बड़ी मज़ेदार बात है, इस प्रकार का संघर्ष हमें आनंद की तरफ भी ले जाता है और हमारे अस्तित्व को बचाने का भी प्रयास करता है, जो हमारे मन के अंदर बुद्धि और दिल के साथ में जो होता है। मगर यहाँ पर एक बार देखा गया है कि जो बुद्धि जब किसी बात को सही साबित करती है तो उस परिस्थिति में क्या होता है। जाहिर सी बात है, बुद्धि समझाता है, बताता है, और इस संघर्ष में हमेशा सही बात का एहसास कराता है। क्योंकि एक बात तो मानी जा सकती है कि बुद्धि कभी भी गलत चीज़ों का चयन नहीं करती है, वो अपने जीवन में कभी भी सुख और आनंद, खुशी, इसके पीछे नहीं जाती है। उसका केवल उद्देश्य रहता है कि कैसे जीवन को लंबा बेहतर किया जाए, वो उसका है, या हम कह सकते हैं सर्वाइवल ऑफ लाइफ, उसको प्रेफरेंस देती है। तो इन दोनों के संघर्ष में जब बुद्धि विजय होती है तो जाहिर सी बात है कि वो आपको स्टेबिलिटी देती है, आपको एक स्थिरता देती है और चीज़ों को सही तरीके से समझने का मौका देती है। तो इस प्रकार से ये दोनों संघर्ष हमारे मध्य में चलते रहते हैं, और इनका सीधा असर जो होता है हमारे भगवान के मानने पर पड़ता है और हमारे धर्म के भी मानने पर पड़ता है। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो धर्म एक भावनाओं का मिश्रण है, भगवान एक भावनाओं को जानने का तरीका है, वही एहसास हमें भगवान का एहसास कराते हैं।
मगर इन दोनों के बीच का जो संघर्ष है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक और सही चीज़ों पर आता है और हमें सही गलत का एहसास कराता है। इसको एक कदम और आगे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे इमोशंस, हमारे लॉजिक्स किस प्रकार से ये कैसे होते हैं। ये कई बार ऐसा देखा गया है कि क्या हम इस चीज़ को माने कि कोई एक परिवार है। हम एक उदाहरण की तरफ चलते हैं कि इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसी एक परिवार में माता पिता जो हैं वो बड़े ही रिलीजियस हैं, धार्मिक हैं, धर्म के प्रति उनका झुकाव ज़्यादा है, काफ़ी करीब है धर्म के। मगर वहीं पर ऐसा देखा गया है कि जो बच्चा है, जैसे जैसे उसकी उम्र बड़ी होती है वो कई अजीब से सवाल पूछता है, धर्म के बारे में इतने कड़े सवाल पूछता है कि उसके माता पिता भी उस समय अचंभे हो जाते हैं। वो रिलीजियस मेंटालिटी का बनता ही नहीं है, उसके दिमाग और सोच एक बड़ी एक नई डायरेक्शन में बहते हुए चली जाती है। और माता पिता को कई बार उसकी बातें सुनकर होता है कि ये तो यार ये भगवान को मानता ही नहीं है, इसके थॉट प्रोसेस अलग क्यों हो गए, किस तरीके से ये अलग दिशा में चला जा रहा है। वहीं पर कुछ परिवार ऐसे भी देखे गए हैं जहाँ पर ये देखा गया है कि माता पिता धर्म के प्रति उतना झुकाव नहीं है, वो सामान्य रूप से धर्म को मानते हैं, लेकिन पुत्र या बच्चे ने धर्म को एक अलग रूप में ले लिया है। पूरी तरह से सुबह और शाम वो धर्म के बताए गए जिस प्रकार की पूजा पद्धति उसमें लीन रहता है, उसी में खोया खोया सा रहता है। माँ बाप को भी समझ में नहीं आता है कि इतना ज़्यादा रिलीजियस कैसे हो गया, धार्मिक कैसे हो गया। तो वास्तव में हमारा ये जो व्यवहार है इसको समझने के लिए हमें एक कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा कि वास्तव में इंसान का है क्या, किस प्रकार से उसका बिहेवियर है। क्या ये बॉर्न बॉटअप रहता है या हम इसको कह सकते हैं कि इस दुनिया में आने के बाद होता है। तो फिर से वही चीज़ होती है, सबसे पहले हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर जो दिल की भावनाएं या जो हमारी तर्क शक्ति है, दोनों के बीच में जो संघर्ष होता है, बॉर्न एंड बॉटअप जिसको हम कह सकते हैं, तो 50% मामले हम कह सकते हैं 50% ये नेचुरल होता है। कोई व्यक्ति इमोशनली होता है और कोई व्यक्ति लॉजिकली होता है। किसी व्यक्ति के जीवन में उसकी भावनाएं, उसके इमोशंस ज़्यादा हावी रहते हैं या किसी व्यक्ति के जीवन में उसकी तर्क शक्ति या उसकी सोचने की शक्ति ज़्यादा हावी रहती है। और ये बॉन्ड इसको बनाया नहीं जा सकता, ये विद इन बॉन्ड रहता है कि जैसे बच्चा जन्म लेता है उसके व्यवहार में ही वो रहता है वो। तो इसी तरीके से कई बार हम लोग देखा गया है कि अगर माँ बाप अगर धार्मिक अगर होते हैं तो उनका बच्चा नॉन रिलीजियस निकलता है, और कई बार नॉन रिलीजियस पेरेंट्स जो धर्म की तरफ उतने ज़्यादा करीब नहीं जाते और उनका बच्चा जो है बहुत ज़्यादा रिलीजियस निकल जाता है। और उसकी फिर सबसे बड़ा कारण यही रहता है 50% जो हम उसका हिस्सा जो कहते हैं वो किस एनवायरनमेंट में पला बढ़ा है उसका हिस्सा बनता है। बच्चा पैदा हुआ है, परिवार का क्या माहौल है, या हम कह सकते हैं उसके फ्रेंड सर्कल किस तरीके से हैं, कि लोगों से वो मिलता है, स्कूल का माहौल क्या है, वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है 50% उसमें रोल रहता है उस आदमी को या उस पर्सन को भावनात्मक या लॉजिक की तरफ बढ़ने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति या तो इमोशनल होगा या तो लॉजिक होगा। 50% वो जन्म से उसी प्रकार का पैदा होता है, और दूसरा 50% जो हम कह सकते हैं कि उसे इन्वायरमेंटल चीज़ें, उसका जो इन्वायरमेंट है, किस प्रकार का उसको इन्वायरमेंट मिला है, उस प्रकार से वो या तो भावुक होगा या तो वो इमोशनल होगा। इसी के ऊपर ये पूरा चीज़ें केंद्रित हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात हम कह सकते हैं कि अगर बच्चा इमोशनली ज़्यादा है, दिल की बातें ज़्यादा सुनता है, तो वो अलग किस तरीके से बिहेव करेगा। और वहीं पे अगर वो लॉजिक की बातें अगर सुनता है, तर्क शक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा अगर प्रधानता देता है, तो वो किस प्रकार से वो सुनता है। अब इस चीज़ को जानते हुए हम फिर चलते हैं कि इन दोनों धर्म जो हम जिनके बारे में हम बात कर रहे थे वो किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से हम पुनः उसी सवाल पे चलते हैं वो, और इस सवाल पे हम जाते समय फिर से हमें जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमने दो ग्रुप बनाया है, ऐसा देखा गया कि जूइश, क्रिश्चियन, इस्लाम, जोरेस्ट्रियन, बहाई फेथ, ये जो धर्म हैं, ये धर्म दिल के ज़्यादा करीब होते हैं। ध्यान रखिएगा, बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से ये चीज़ समझ में आएगी। मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से ये दिल के ज़्यादा करीब है। ये भावनाएं प्रधान धर्म है ये। वहीं पे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिखिज्म या समाज की हम बात करें
तो ये तर्क के धर्म है, या हम इनको कह सकते हैं कि बुद्धि के धर्म है। ये इसको और अच्छे तरीके से जानने के लिए आपको कुछ मैं उदाहरण देता हूँ तो आपको कुछ समझ में आएगा। मिसाल के तौर पे हम लेते हैं इस्लाम धर्म को। कुरान के अंदर मोहम्मद पैगंबर साहब ने जिस प्रकार से जो बातें कही हैं, उसके बातें में स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि मोहम्मद पैगंबर साहब ने कुरान में जो बातें कही हैं वो पूरी तरह से सीधी हैं, स्पष्ट हैं, सरल हैं, सीधे रूप से कहा गया है वो। वहीं पे अगर हम बौद्ध धर्म की अगर बातों में हम चलें या इंडियन न्यूजीलैंड की बातें में चलें तो यहाँ पर देखा गया है कि तर्क ज़्यादा चलता है। अच्छा, इसका एक और अनोखा प्रभाव आपको इसमें में मिलेंगे कि जो भारतीय समूह से जो निकले हुए धर्म है और मिडिल ईस्ट के जो रिलीजन है उसमें आपको एक मजबूत अंतर दिखाई देगा इसी वजह से। और ये ओवरऑल दिखता है, उसके पीछे रीजन यही है कि मिसाल के तौर पे अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म को और समझने के लिए आपको ये समझना होगा, इसके इतिहास में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। तो हिंदू धर्म किसी भी नए विचार को अपने अंदर समाविष्ट करता है, उसके साथ में तर्क करता है, संघर्ष करता है। एक बड़ी अनोखी घटना हिंदू धर्म के इतिहास में हुई है, और अगर हम इतिहास में अगर हम जाएं तो लगभग ईसा से 500 वर्ष पहले अगर हम देखें तो वैदिक धर्म था। ईस्वी से लगभग 300 वर्ष से लेकर लगभग 700 से 800 वर्षों तक का जो काल हम कह सकते हैं ईस्वी तक, वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म का युग था। भारत में पूरा अगर हम बेल्ट अगर हम कहें या जो भी उसमें से जो राजा थे वो पूरी तरह से बुद्ध धर्म को मानने वाले थे और बहुत बड़ा पॉपुलेशन यहाँ का बौद्धिस्ट हो गया था। मगर दुनिया में एक ऐसा जबरदस्त मोमेंट आया कि इतना बड़ा भारतीय भूभाग जो है वो बौद्ध धर्म का रहते हुए भी वो कैसे हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गया, किसी को आज तक पता नहीं चला। ना ही उस चीज़ के लिए कोई मूवमेंट हुई, ना ही उस चीज़ के लिए कोई संघर्ष हुआ, अपने आप पूरा बौद्ध धर्म हिंदू धर्म में चला आया। ये इतिहास की बड़ी गंभीर और बड़ी विशेष और बड़ी अपवादकारी आप घटना कह सकते हैं कि ऐसा पूरे विश्व के धर्म के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। कोई संदेश नहीं दिया गया, कोई मैसेंजर नहीं आया, किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया कि बुद्ध धर्म के मानने वाले लोगों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया जाए। अपने आप लगभग 600-700 ईस्वी से लेकर हम कह सकते हैं 1100-1200 ईस्वी के मध्य में जिस प्रकार की बातें चली, जिस प्रकार की चीज़ें अपने आप से परिवर्तित हुई, पूरा का पूरा भारतीय जो खंड था वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में बदल गया। और ये इसी का नतीजा है, तर्क और भावनाओं का। ये जो सभी धर्म है भारतीय भूभाग वाले, ये तर्क शक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं। तर्क शक्ति को ज़्यादा महत्व देने की वजह से इन पे अगर देखें तो तर्क शक्ति को ज़्यादा महत्व देने की वजह से इन धर्मों में आप चीज़ों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती देने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक और विचारधारा रखी हुई है, आर्य समाज की विचारधारा। आर्य समाज की विचारधारा और हिंदू बुनियादी विचारधारा, इन दोनों विचारधाराओं को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आर्य समाज की विचारधारा बुनियादी हिंदू सिद्धांतों का तगड़ा विरोध करती है। हिंदू धर्म जो है विश्वास करता है मूर्ति पूजा पे, और वहीं पर आर्य समाज जो विचार करती है वो करती है मूर्ति पूजा का विरोध। मूर्ति पूजा का विरोध करने के पश्चात भी देखिए, ये बहुत बुनियादी बात है। हिंदू धर्म का एक हिस्सा जो आर्य समाज है, जो उसके बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ है, जो मूर्ति पूजा का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, उसका विरोध करता है, इसके बावजूद भी आर्य समाज को आज की तारीख में हिंदू धर्म में एक सम्माननीय स्थान प्राप्त है, क्योंकि इन्होंने तर्क के माध्यम से अपने आप को सही साबित करने की कोशिश की। चूँकि ये बेल्ट ही जो पूरा है एक प्रकार से तर्क प्रधान
धर्म है ये, तो इसके लिए वहाँ पे उन चीज़ों का सम्मान दिया गया और वो धर्म जो है वो उसको स्वीकार किया गया। वहीं पे अगर हम दूसरे पक्ष की तरफ देखें, इस्लाम, क्रिश्चियन या इन धर्मों में, तो यहाँ पर एक सिद्धांत है, एक सिद्धांत को बात करने की कोशिश करिए, उसी सिद्धांत को अपने सभी रूपों में माना जाता है। यहाँ पर कोई भी ऐसा तर्क या कोई भी ऐसी बात अगर पूरे धर्म के विरोध में होती है तो उस चीज़ का तीव्र रूप से विरोध होता है। हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं। आप इन धर्मों के विरोध में अगर कोई एक बात अगर करें तो जाहिर सी बात है कि आपको धर्म से दूर रख दिया जाता है। ये एक सबसे बड़ी बात होती है। हालांकि इनका जो हमने जैसे बात किया कि भावनाओं प्रधान होने की वजह से ये अपनी चीज़ों पर अटल विश्वास रखते हैं। यहाँ पे तर्क की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं होती है। मगर साथ ही साथ वहाँ पर एक चीज़ और भी होती है कि वो उनको मजबूत भी बनाती है। और मैं समझता हूँ कि ये कुछ कारण थे जिस वजह से ये धर्म दुनिया में बढ़े, फूले और आज की तारीख में हम इनका बहुत बड़ी जनसंख्या इनके रूप में देख रहे हैं। मगर हमारे पास तो फिर से पुराना वही प्रश्न पर आ गए कि ठीक है, कौन सा धर्म बेहतर है, किसका भगवान सबसे बेहतर है? ये तो प्रश्न आज भी वैसे ही बना हुआ है। तो इसको जानने के लिए और थोड़ा सा हम कुछ और बातों पर चलते हैं। देखिए, हमारे जीवन में दो चीज़ों के मध्य हमेशा संघर्ष बना रहता है। जैसे मैंने कहा कि ये हमारे खुद के, कह सकते हैं कि हमारी इस शरीर की बनावट ही ऐसी है कि ये इस तरीके से संघर्ष करती रहती है। सबसे पहले हमारे अंदर में होने वाले इन विचारों को उसी स्तर पर समझने की कोशिश करी होगी कि ये जो विचार आ रहे हैं ये किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, तभी उनका बेहतर तरीके से जान पाएंगे। एक बात यहाँ पर और कही जाती है कि अगर एक छोटी सी मैं आपको इसमें स्टोरी बताना चाहूँगा कि एक बार एक व्यक्ति आया एक बड़े महात्मा के पास में और उनसे कहा कि सर, मैं ये धर्म को मानने वाला हूँ मैं, और मेरी निगाह में इस धर्म का भगवान और इस धर्म का ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है और यही सबसे ज़्यादा है। मैंने बहुत सारा ज्ञान किया है और मैं इसी को मानता हूँ, इसी पे मेरा विश्वास है। तो सामने वाले व्यक्ति ने उसको जवाब दिया कि क्या तुम वास्तव में ईश्वर को जानना चाहते हो? तो सामने वाले ने कहा, हाँ ज़रूर। इससे और बेहतर तरीके से जानना चाहते हो? उसने कहा, हाँ ज़रूर। तो उसने एक बड़ी ख़ास बात कही कि अगर आपको सही रूप में धर्म को मानना है तो केवल आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं चाहिए, आपको बाकी सारे धर्मों का ज्ञान चाहिए। क्या वो ज्ञान आपके पास में है? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा, तब आप धर्म का सही ज्ञान नहीं बना सकते हो, आप सही धर्म के मान में धर्म को नहीं समझ सकते हो। जब तक आपको सभी धर्मों का पूरी तरह से ज्ञान नहीं होगा तब तक आप सही रूप में धर्म और ईश्वर को नहीं समझ सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा और सभी धर्मों को फिर से सही तरीके से समझ कर आना होगा। दोस्तों, इसमें एक ख़ास बात यह है, यहाँ पे एक और सबसे बड़ी मूल बात यह है कि ईश्वर जब एक है तो उसके हुए धर्म भी एक हैं, तो फिर इतने अलग अलग ढेर सारे धर्म क्यों हैं? और ये तभी सही रूप से हम इसका प्रश्न का उत्तर ढूंढ पाएंगे कि जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, कि कोई एक क्रिश्चियन है, वो चर्च में जाता है, उसकी ईश्वर के प्रति होने वाली भावनाएं या जीसस क्राइस्ट की मूर्ति को देखकर जो उसके अंदर जो भावनाएं आती हैं, जो उसके अंदर विचार आते हैं, जो उसके बातों का वार्तालाप होता है, क्या ठीक वही विचार उसको कृष्णा के मंदिर में जाकर मिल सकता है? और यदि इस चीज़ का जवाब नहीं है तो मतलब यह है कि आपने सही रूप में ईश्वर को नहीं जाना है। एक इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति, क्या आप ठीक उसी रूप में बुद्धा का एहसास कर सकते हैं जो बुद्धिस्ट टेंपल में जाकर किसी बुद्धिस्ट को मिलता है? आप अपने धर्म को मानते हैं,
आप अपने धर्म की विचारधाराओं को मानते हैं, मगर वो जो ईश्वरीय एहसास है, जो आप ईश्वर को का एहसास आप कुरान पढ़ते वक्त या मस्जिद में या नमाज पढ़ते वक्त आप एहसास करते हो, क्या उसी ईश्वरीय एहसास को आप बुद्ध के मंदिर में पा सकते हो, बुद्ध के सामने पा सकते हो? और यदि उसका जवाब ना है तो उसका सीधा मतलब ये है कि आपने धर्म को अभी सही तरीके से नहीं जाना है। सभी धर्मों के लिए क्या कोई हिंदू किसी मस्जिद में जाकर राम का एहसास कर सकता है? सीधे सीधे रूप में अगर इस प्रश्न को देखा जाए तो ये बड़ा अपवाद है, ये कैसे संभव है? मगर वास्तव में इसका उत्तर यही है कि यदि आपके अंदर वो विचार, वो भावनाएं समान रूप से सभी धर्मों में आ रही हैं, तभी आप ईश्वर को सही रूप में समझ पाएंगे, जान पाएंगे और उसका एहसास कर पाएंगे। क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए, कोई ज्यूइश है, उसके प्रार्थना स्थल पे उसको वही एहसास होता है जो एहसास किसी क्रिश्चियन को जीसस क्राइस्ट की स्टैचू या उसकी मूर्ति को देखकर होता है। एक इस्लाम को मानने वाला जो व्यक्ति है, जो नमाज के समय उसके अंदर जो भावनाएं उठती हैं, वही भावनाएं एक हिंदू को राम का चेहरा देखकर, उनके जीवन को जानकर, उनके मूर्ति को उनके मंदिर में जाकर समान रूप से होती हैं। एक बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति, जैन को मानने वाला व्यक्ति ठीक उसी प्रकार से वही भाव उत्पन्न करता है जो सिख को मानने वाला व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहिब का जो पाठ करता है। कोई अंतर नहीं है इसमें, भावनाएं समान हैं, उनका वेग भी समान है, और यही भावनाएं हैं जो हमें एहसास कराती हैं कि हमारा जीवन वास्तव में क्या है, ईश्वर क्या है, उसका अस्तित्व क्या है। क्या आपके अंदर वो भावनाएं आ रही हैं? यदि वो भावनाएं आपके पूजा स्थल में और प्रार्थना स्थल में ही आ रही हैं तो इसका मतलब है आपको और कुछ जानने की आवश्यकता है और आप सही तरीके से उस ईश्वर को नहीं मान सकते हैं। फिर से मैं उसी चीज़ पर आता हूं मैं कि जब इस प्रकार के विचार हमारे पास आते हैं और जब ये बातें होती हैं तो इसके 3 व्यू बनते हैं। कैसे बनते हैं? इन बातों पर या तो हम कहते हैं, उन चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं कि जो बातें सर आप कह रहे हैं या जो बातें हमने अपने धर्म ग्रंथ में पढ़ी हैं, हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं वैसे ही। जो भी आज की तारीख में हम बातें सुनते हैं विभिन्न धर्म स्थलों पर, उनके व्यूज़ को पहला हमारा स्टेप पे रहता है कि हम उनको स्वीकार कर लेते हैं एज इट इज और उनको मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। और या तो हम उन्हें नहीं मानते हैं। नहीं मानने के पश्चात हम उन्हें 2 रूप में उनका हम कह सकते हैं कि उनके बारे में कहते हैं। पहली चीज़ कहते हैं कि इन चीज़ों को मैं नहीं मानता हूँ क्योंकि ये चीज़ें बताने वाले लोग मूर्ख हैं। और दूसरा, इन चीज़ों को मैं नहीं मानता हूँ, इन चीज़ों को बताने वाले पागल हैं। याद रखिएगा, ये बड़ी अजीब सी स्टोरी और ये बातें आ रही हैं। आप किसी भी व्यू को, धार्मिक विचार को, या तो आप उसको स्वीकार करेंगे, या तो सामने वाले व्यक्ति को आप पागल करार देंगे, और या तो उसे आप मूर्ख करार देंगे। ये 3 विचार आपके अंदर आएंगे। स्वीकार कर लिया तो आप मान रहे हैं, और नहीं माना तो इस प्रकार से 2 विचार आते हैं। अब सवाल है कि इसी के ऊपर निर्भर है कि हम इमोशनल हैं या लॉजिक है। इसी के ऊपर आता है। यहां पर एक और सबसे बड़ी मज़ेदार बात आती है कि यदि हम यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि वास्तव में जो मेरा जो स्ट्रक्चर है या जो मैं हूँ, मैं ज़्यादा इमोशनल हूँ या ज़्यादा लॉजिक से रिलेटेड हूँ, या मैं ज़्यादा अपनी भावनाओं की सुनता हूँ, या मैं तर्क शक्ति की बात ज़्यादा सुनता हूँ। मैं अगर मैंने सामने वाले किसी व्यक्ति के विचार को मैंने सुना और अगर मैंने उसे फुलिश करार दिया, यानी मूर्खतापूर्ण उसे मैंने करार दिया और उस व्यक्ति को मैंने मूर्ख करार दिया, तो इसका मतलब ये आता है कि मैं इमोशनल हूँ ज़्यादा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस बात को ये आपके बारे में ये समझने की एक बड़ी छोटी सी कोशिश है, जिसको आप कह सकते हैं अगर सामने वाले व्यक्ति को आप मूर्ख करार देते हैं तो आप लॉजिक है। याद रखिए, ये दोनों में से आदमी यही करेगा, या तो उसको वो मूर्ख करार देगा या तो उसे पागल करार देगा। अगर वो मूर्ख करार दे रहा है तो वो व्यक्ति ज़्यादा लॉजिक है,
ज़्यादा तर्क शक्ति का प्रयोग करता है और वो उसी तरीके से उसका व्यवहार बनता है। और सामने वाले व्यक्ति को अगर पागल करार देता है तो वो व्यक्ति इमोशनल ज़्यादा है, भावनाओं के ज़्यादा सुनता है, अपने दिल की बात ज़्यादा सुनता है और उसी में वो रहना चाहता है। फिर से हम आते हैं और मूल प्रश्न पर जाते हैं, और मूल प्रश्न यही है कि दुनिया का श्रेष्ठ धर्म कौन सा है और श्रेष्ठ भगवान कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी कॉमन सी बात है कि धर्म जब अलग है ही नहीं, हो जो रिलीजन इज बेस्ट, फिर से वही सवाल आ रहा है हमारे सामने कि इन सभी बातों को साहब हमने जाना तो है, मगर आप ये तो बताइए कि किसका धर्म साहब बेहतर। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें मुख्य रूप से 3 चीज़ों का पर ध्यान केंद्रित करना होगा, तभी हम सही सही सवाल का उत्तर दे पाएंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम खुद क्या हैं। जब तक हम अपने आप को सही रूप से नहीं जानेंगे तब तक हम ईश्वर को, भगवान को नहीं जान सकते हैं। खुद को समझना होगा, खुद की हमारी किस प्रकार से संरचना है, हमारे अंदर क्या विचार हैं, हमारे अंदर किस प्रकार की बातें उठती हैं, किस प्रकार से हम अब बिहेव करते हैं, किस प्रकार से हम चीज़ों को नहीं समझते हैं। तब तक हम चीज़ों को नहीं समझेंगे, तब तक हम सही तरीके से ईश्वर और भगवान को या हम धर्म के बारे में नहीं जान सकते। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि इस कुदरत को समझना है, इस एनवायरनमेंट को समझना है, ये किस तरीके से कार्य करती है, किस तरीके से संघर्ष कर रही है, किस तरीके से अपना वजूद बनाए हुए है, इसको बहुत गहराई के साथ में हमें समझना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है कि आपको इन दोनों के समझने के बाद ही सही रूप में आप ईश्वर और धर्म को समझ सकते हैं। और ये कौन समझाएगा? ये केवल एक चीज़ समझा सकती है और वो है विज्ञान, साइंस। हमने धर्म को, खुद को, भगवान को, सबको, सभी धर्मों से सभी तरीके से बार बार कोशिश की है समझने की, और अक्सर ये देखा गया है कि हम सही तरीके से चीज़ों को नहीं समझ पाए हैं। तो सही में अगर सत्य को हमें साबित करना है तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें केवल एक ही रास्ता बता सकता है और वह है विज्ञान। विज्ञान ही हमें सही रूप में खुद को समझने की बात कह सकता है, नेचर को समझने की बात कह सकता है, और सही रूप में ईश्वर को समझने की बात बता सकता है। यही सच्चाई है। कुछ लोग कहते हैं विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता है, मगर ये सही उत्तर नहीं है। अगर आप सही तरीके से खुद को मान लें, जान लें, सही तरीके से अपनी बनावट को जान लें, सही तरीके से अपने विचारों को जान लें, सही तरीके से कुदरत को समझ लें, सही तरीके से कुदरत के संघर्ष को समझ लें, जीवन में होने वाले सत्य को समझ लें, विज्ञान को समझ लें, उसके विचार को समझ लें, अपने आप में आपके अंदर एक ऐसा एहसास जागृत होगा कि आपको ये पता चलेगा कि यही सत्य है, और उसकी तरफ आप बढ़ेंगे। और उसके साथ साथ में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं कि वो जो सत्य होगा वो सभी के लिए एक जैसा होगा, क्योंकि विज्ञान जिन चीज़ों को साबित करता है दुनिया में सभी लोगों को उसको मानना पड़ता है। ये जो सत्य खोजेगा उसके संदर्भ में उसको सभी लोगों को मानना पड़ेगा। आज की तारीख में इस प्रकार से ऐसे नहीं है कि हम इस धर्म को मानने वाले हैं तो हमारी ये विचारधारा है तो हम इसको इस तरीके से मानते हैं तो हम उसको उस तरीके से सोचेंगे। नहीं, ईश्वर एक है, उसकी कुदरत एक है, हमारे भाव एक हैं, हमारे विचार भी एक होने चाहिए, और इसमें केवल हमें विज्ञान ही सहायता प्रदान कर सकता है। दोस्तों, ये बहुत ही जटिल प्रश्न को हमने यहाँ पे आपसे पूछा था, और मुझे पता था कि यहाँ पे हमें नया ही उत्तर ढूंढना पड़ेगा, और इसका जो रास्ता है हमें विज्ञान ही बता सकता है। आज की तारीख में अगर देखा जाए जिस प्रकार से धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में जो संघर्ष हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ईश्वर का ही दुश्मन बन जा रहा है। ये कौन सा ईश्वर है? और लोग संघर्ष कर रहे हैं और अपनी जान दे रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता, झूठा है। कुछ तो रह गया है जिसे हम सही तरीके से धर्म के माध्यम से नहीं जान पाए हैं।
एक दूसरी बात, एक और भी सबसे बड़ी बात कही जाती है कि जो भी आपको चीज़ें समझनी हैं, ये सही जानकारी के आधार पर आप निकाल सकते हैं। अगर कोई धर्म 3000 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, 1500 वर्ष पूर्व आया है, तो इस बात की भी तो संभावना होगी कि उस समय उतना ज्ञान नहीं रहा होगा हमारे पास में, उतनी जानकारियाँ नहीं रहेंगी, उतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल नहीं रहेंगे चीज़ों को सही तरीके से समझने के लिए। आज हमारे पास में सही संसाधन है, सही जानकारियाँ हैं, सही नॉलेज है हमारे पास में। तो आप जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में हम खुद को, भगवान को, ईश्वर को सही तरीके से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और हमें इसमें विज्ञान ही मदद कर सकता है और वही सही रास्ता दिखा सकता है। तो इसके लिए एक अनुरोध है कि आप अपने जीवन को और अपने धर्म को केवल विज्ञान के माध्यम से समझने की कोशिश करें। आपको ये सटीक उत्तर दे देगा, सत्य उत्तर देगा। धन्यवाद।